जय माता दी दोस्तों। तो आज हम अपने वीडियो में 3 विषयों पर बात करेंगे। एक तो जो हमारे मंदिर में लोटे में जल रखा है उसका क्या करें, और दूसरा अगर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव गलत तरीके से करेंगे तो इसका बहुत ही नुकसान होगा। अगर कोई किराए के मकान में रहता है, एक ही कमरे में रहता है, तो वो अपने द्वार पर किस प्रकार से पानी का छिड़काव करे। और नंबर 3, अपने घर के द्वार पर शाम के समय दीपक कैसे जलाए, किस तरफ जलाए और दीपक का मुंह किस तरफ रखे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब बात करते हैं सुबह उठते ही घर के मुख्य द्वार पर कैसा जल छिड़के। उसके लिए हमें रात के समय अपनी रसोई में 1 लोटा जल भरकर रखना है। लोटा तांबे का हो या पीतल का हो या स्टील का, जैसा भी तुम्हारे पास है। रात के समय रसोई में भरकर रख दे और सुबह उठकर उस लोटे के जल को अपने घर के द्वार पर छिड़क दे। ये लोटे का जल हम अपनी रसोई में इसलिए रखते हैं, अगर हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या घर में परेशानियां आ रही है, बीमारियां फैल रही है, तो यह लोटा जल हमारे घर की सभी परेशानियों को दूर करेगा। चाहे ग्रह क्लेश हो या ग्रह दोष हो या वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो, सभी से इस लोटे के जल से मुक्ति मिल जाएगी, सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। घर में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, उसका प्रभाव है, या किसी की बुरी नज़र का प्रभाव है, तो इस 1 लोटे के जल से सब बुरे प्रभाव दूर हो जाएंगे। ये घर की सारी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण उपाय है। अब क्या है, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि किस समय इस लोटे का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए। तो सुबह सूर्योदय से पहले या 4 बजे से 6 बजे के बीच तक इस लोटे के जल का छिड़काव करना चाहिए। और इस लोटे के जल का छिड़काव अपने मेन गेट पर ही करना चाहिए। दूसरी बात ये कि यह लोटा जल क्या हमें स्नान करके छिड़कना चाहिए? नहीं, ये हमें स्नान करके नहीं, स्नान करने से पहले ही द्वार पर छिड़कना है। यह एक उपाय है। और हाँ, हमारे मन में यह भी प्रश्न उठता है कि हमें यह जल झाड़ू लगाने से पहले छिड़कना चाहिए या झाड़ू लगाने के बाद। तो ये लोटे का जल सुबह उठते ही यह लोटे का जल अपनी रसोई से उठाकर घर के बाहर जाकर अपने मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हमें अपने मंदिर में 1 लोटा जल रखना चाहिए या नहीं? जी हाँ, हमें अपने मंदिर में 1 लोटा जल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जल एक ऐसी चीज है जिसमें सभी तरह की एनर्जी समाहित हो जाती है। जैसे जब हम अपने मंदिर में पूजा पाठ करें, सबसे पहले उसमें 1 लोटा जल रखते हैं और बाद में घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद हम अपने आराध्य अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वो सब उस जल के लोटे में समाहित हो जाता है और उस जल में हमारे इष्ट की कृपा भी समाहित हो जाती है। इसलिए यह जल बहुत ही पावरफुल होता है। इस जल को अगले दिन स्नान करके मंदिर से उठाकर अपने घर के हर एक कमरे में और अपने घर के आंगन में सभी जगह थोड़ा थोड़ा छिड़क देना चाहिए। और कुछ जल घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा पी लेना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है,
वह व्यक्ति वह जल पी ले, उस जल को पीने से वह व्यक्ति ठीक होता चला आएगा। उसका सारा असाध्य से असाध्य रोग भी कट जाएगा। और अपने घर के अंदर इसका छिड़काव करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, घर की हर परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मंदिर में रखा हुआ लोटे का जल घर के बाहर छिड़कता है, वो बहुत ही गलत है। और हाँ, हमारे इस मंदिर में रखे हुए लोटे के जल को कभी भी बाहर नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र जल होता है। इसे हमें या तो प्रसाद की तरह ग्रहण कर ले या फिर थोड़ा थोड़ा अपने घर में सारी जगह छिड़क दे। इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर हम इस जल को अपने घर से बाहर छिड़क देते हैं या बाहर डाल देते हैं तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाएगी। हमारे घर का पैसा पानी की तरह बह जाएगा। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न ये, हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय किस साइड में दीपक जलाना चाहिए? जब हम घर में बाहर की तरफ से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो हमारे दाएं हाथ की तरफ हमें दीपक जलाना चाहिए और दीपक की बाती का मुंह घर के अंदर की तरफ करना चाहिए और हमें लक्ष्मी माँ का आह्वान करना चाहिए। इससे शाम के समय हमारे घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है। और हाँ, मैं वीडियो में बताना भूल गई, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं या जिनके पास एक ही कमरा है, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उन्हें भी इसी तरह ही जल का छिड़काव करना चाहिए अपने घर के मेन गेट पर, क्योंकि मेन गेट पर ही जल का छिड़काव करना शुभ होता है। और जिनके पास सिर्फ एक ही कमरा है और जो किराए पर रहते हैं वो लोग भी घर के मुख्य द्वार पर ही जल का छिड़काव करें, क्योंकि ये जल का छिड़काव घर के अंदर नहीं करना है, ये घर के बाहर ही करना है। तो दोस्तों, आज हमने अपनी वीडियो में 3 विषयों पर बात की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही नई नई धार्मिक बातें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। राधे राधे।